क्यों यार, हम उन कहानियों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें डराती हैं। क्या ये सिर्फ डर का रोमांच है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ये हमारे अंदर छुपी किसी गहरी चाहत को संतुष्ट करता है? हमें डर के एड्रेनलिन रश का चस्का क्यों लगता है? क्या ये हमारे रोजमर्रा की नीरसता से बचने का एक तरीका है, या फिर ये हमें हमारी अपनी कमजोरियों और सीमाओं का सामना करने का मौका देता है? शायद ये अनजान का रोमांच है जो हमें याद दिलाता है कि कुछ ताकतें हमारी समझ से परे हैं। ये हमें उस दुनिया की झलक दिखाता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने में रहस्य और खतरा छुपा होता है। वजह जो भी हो, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज में हमें हिला देने की अजीब ताकत होती है। ये कहानियां हमें हमारी अपनी जिंदगी की नाजुकता का एहसास कराती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं के सच्चे ब्यौरे हैं जो आम जिंदगी में घटी हैं और जिन्होंने उन्हें जीने वालों पर गहरा निशान छोड़ा है। ये कहानियां हमें उस अंधेरे की याद दिलाती हैं जो हमारे चारों ओर है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानियां सायों से हमें फुसफुसाती हैं, याद दिलाती हैं कि आम और भयानक के बीच की लकीर बहुत पतली है। ये हमें उस अनदेखे डर का सामना करने के लिए तैयार करती है जो हमारे अंदर छुपा होता है। ये इस बात का सबूत है कि हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब और ज्यादा डरावनी हो सकती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी दुनिया में भी ऐसे रहस्य और खतरे छुपे हो सकते हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि इंसानी तजुर्बे के सबसे अंधेरे कोनों में झांकियां हैं। ये कहानियां हमें उस अंधेरे की सच्चाई से रूबरू कराती हैं जो हमारे चारों ओर है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये हमें उस डर का सामना करने के लिए तैयार करती हैं जो हमारे अंदर छुपा होता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस अंधेरे में क्या छुपा है। बेनिंगटन, वर्मोंट का शांत शहर। 1946। एक ठंडी शरद ऋतु का दिन तब खौफनाक हो गया जब पाउला जीन वेल्डन, एक जवान कॉलेज स्टूडेंट, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। आखिरी बार उसे एक पगडंडी पर देखा गया था, रंगीन पत्तियों में समाती एक अकेली परछाई। दिन हफ्तों में बदल गए और खोजी दल खाली हाथ लौट आए। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई फिरौती की मांग नहीं। पाउला बस गायब हो गई थी। मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन रहस्य बना रहा। सालों बाद एक अजीब डिटेल सामने आई। शिकारियों के एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक जवान औरत की झलक देखी जो बिल्कुल पाउला जैसी दिखती थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। उन्होंने उसे आवाज दी, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। क्या ये कोई वहम था, रोशनी का खेल, या पाउला किसी अनदेखी जगह में फंस गई थी? उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुमशुदगी की जगह से बंधी हुई थी। सवाल अनुत्तरित रहता है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। सोचो, तुम अपने कमरे में अकेले हो। सिर्फ एक रेडियो की हल्की आवाज खामोशी तोड़ रही है। रेडियो की ये आवाज, जो कभी कभी शांत और कभी कभी तीव्र होती है, एक अजीब सा माहौल बना देती है। अचानक उस आवाज के बीच एक और आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को हिला देती है। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित और रहस्यमयी होती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि ये कहां से आ रही है। एक ऐसी आवाज जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को हिला देती है। यह आवाज कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे बहुत पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। यह विकृत है और कभी कभी इतनी अस्पष्ट होती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या कह रही है। मुश्किल से सुनाई देती है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है, लेकिन साफ तौर पर इंसानी है। ये आवाजें कभी कभी इतनी वास्तविक लगती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया से तुमसे बात कर रहा हो। ये वो डरावना तजुर्बा है जिसके बारे में अनगिनत लोगों ने बताया है, जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने रेडियो, टेलीविजन और यहाँ तक कि बेबी मॉनिटर पर भी अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये तजुर्बे इतने आम हो गए हैं कि अब लोग इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने रेडियो, टेलीविजन और यहाँ तक कि बेबी मॉनिटर पर भी अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे अपने उपकरण बंद कर देते हैं। टेलीविजन और यहाँ तक कि बेबी मॉनिटर पर भी अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें कभी कभी बच्चों के रोने या हंसने की होती है, जो और भी डरावनी लगती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक फुसफुसाहटें, जिन्हें अक्सर आत्माओं द्वारा दूसरी दुनिया से बात करने की कोशिश माना जाता है, दशकों से दहशत और उत्सुकता का कारण रही है। लोग इन आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वे समझ सकें कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। जिन्हें अक्सर आत्माओं द्वारा दूसरी दुनिया से बात करने की कोशिश माना जाता है, दशकों से दहशत और उत्सुकता का कारण रही है। इन आवाजों को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन (ईवीपी) कहा जाता है और ये हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्य रही है, दशकों से दहशत और उत्सुकता का कारण रही है। लोग इन आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और हर बार उन्हें कुछ नया और रहस्यमयी सुनने को मिलता है। ये आवाजें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में दूसरी दुनिया से कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। भाग 5, जाना पहचाना चेहरा। टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता वाली इस दुनिया में ये कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक जवान औरत की है जिसे कई डरावनी फोन कॉल्स आए। दूसरी तरफ आवाज उसकी दादी माँ की थी, जिनकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। आवाज में ऐसी बातें कही गईं जो सिर्फ उसकी दादी माँ जानती थीं। निजी पलों में शेयर की गई बातें। क्या ये कोई क्रूर मजाक था, कोई टेक्नोलॉजी की गड़बड़, या ये कुछ और भयानक था, जीवित और मृतकों के बीच की सीमा का टूटना। भाग 6, डरावनी तस्वीर। परिवार का एक आम सा मिलन समारोह। कैमरा फ्लैश करता है और मुस्कुराहटें बिखेरता है, एक पल को समय में कैद कर लेता है। लेकिन जब तस्वीर डेवलप होती है तो एक खौफनाक डिटेल सामने आती है। एक ऐसी डिटेल जो खुशी के इस मौके पर एक काला साया कर देती है। पैरानॉर्मल फोटोग्राफी की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। सायों में छिपे रहस्यमय चेहरों से लेकर जीवित लोगों के साथ दिखाई देने वाली भूतिया आकृतियों तक, ये तस्वीरें इस बात की खौफनाक याद दिलाती हैं कि शायद हम अपनी यादों में अकेले नहीं हैं। भाग 7, भूतिया धुन। संगीत में कई तरह की भावनाओं को जगाने की ताकत होती है, खुशी से लेकर गम तक, पुरानी यादों से लेकर डर तक। संगीत की यह शक्ति हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती है, हमें उन क्षणों में वापस ले जाती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई धुन जो कभी खुशी की यादों से जुड़ी होती थी, त्रासदी से जुड़ जाती है? उसके सुर हमेशा के लिए एक भूतिया अतीत से सराबोर हो जाते हैं। ऐसी धुनें हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, जैसे कि वे हमें किसी अनकही कहानी के रहस्य में खींच रही हो। भूतिया गानों की अनगिनत कहानियां हैं, ऐसी धुनें जो अपने साथ दुख और क्षति का बोझ लिए हुए प्रतीत होती हैं। ये गाने हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार दुख और पीड़ा का सामना किया है। ऐसा ही एक गाना है ग्लूमी संडे, एक हंगेरियन प्रेम गीत जिसने 1930 के दशक में आत्महत्याओं की एक कड़ी से अपने कथित संबंध के कारण कुख्याति प्राप्त की। इस गाने की धुन इतनी उदास और गहरी थी कि इसे सुनने वाले कई लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लिए प्रेरित हुए। इस गाने की कहानी हमें याद दिलाती है कि संगीत की शक्ति कितनी गहरी और प्रभावशाली हो सकती है और कैसे एक धुन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। भाग 8, खामोशी में गूंज। हालांकि गाने के कंपोजर ने एक भयानक कृति बनाने के किसी भी इरादे से इनकार किया, लेकिन कहानी बनी रही। कुछ लोगों का मानना है कि उदासी भरी धुन गीत के शोकाकुल बोलों के साथ मिलकर उदासी के एक गहरे कुएं में उतरने की ताकत रखती है। शायद यह आत्माओं के लिए रिहाई की तलाश करने वाले रास्ते का काम भी करती है। आप संगीत की अलौकिक शक्ति में विश्वास करें या न करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ धुनें बेचैनी की भावना पैदा कर सकती हैं, एक ऐसा एहसास कि कोई अनदेखी चीज सायों में सुन रही है। भाग 9, एक आखिरी झलक। ये रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज की दुनिया में सिर्फ कुछ झलकियां हैं, ऐसी कहानियां जो हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधली कर देती है, हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। ये कहानियां बनी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, कैंप फायर के आसपास और देर रात होने वाली कहानियों में फुसफुसाई जाती है। वे एक भयावह याद दिलाती हैं कि दुनिया एक विशाल और रहस्यमय जगह है और यह कि सबसे आम जगहों पर भी असाधारण और भयानक चीजें सतह के नीचे छिपी हो सकती हैं। भाग 10, रहस्यमय साया। आज रात जब तुम लाइट बंद करो,
जब तुम अपने बिस्तर के आराम में जाओ तो इन कहानियों को याद रखना कि सायों में राज छिपे होते हैं और कभी कभी रात में जो चीजें टकराती हैं वे सिर्फ हमारी कल्पना नहीं होती हैं। और शायद, बस शायद, जैसे ही तुम सोने के लिए लेटोगे तुम्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देगी, एक हल्की सी आवाज जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को हिला देगी, एक भयावह याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं।